आपने वेद भाई साहब को क्यों नहीं बताया कि पायल दीदी सा ने क्या किया है? माने सब ठाए भाभी साहब। माने देखा था थारे को पायल दीदी के कमरे में जाते हुए और वो स्विच का खटका जांचते हुए। आपके जाने के बाद मैं भी गया था वहां पे। माने भी चेक किया, माने भी देखा। भाभी साहब आग बिजली से कौन नहीं लगी? भाई साहब, मैं अपनी बहन की असलियत सबके सामने लाके उसकी बेइज्जती नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ऐसा करने से मेरी मां का अपमान होगा। उसकी इस हरकत की वजह से मेरी मां की परवरिश पर सवाल उठेंगे। बस एक बार मां वापस आ जाए, मैं पायल को उनके साथ घर वापस भेज दूंगी। घर मैं नहीं, आप जाएंगे दीदो। अरे भाई साहब, इसमें आटा खत्म हो गया है, आप स्टोर रूम से लेकर आ जाएंगे? मैं ले आऊं। सब आप ही को लापरवाह बोलेंगे। पहले शॉर्ट सर्किट करा दिया, फिर मिक्सी में हाथ काट लिया। विधि, विधि, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, मिक्सी ऑन है और तुम इसमें अपना हाथ डाल रही थी। अभी तुम्हारी सारी उंगलियां, कितना बड़ा हादसा हो सकता था, तुम्हें अंदाजा भी है? जी, मैंने मिक्सी बंद की थी और वायर भी निकाली थी, पता नहीं कैसे। क्या सोच रही हो? अच्छा हुआ आप सही समय पे आ गए, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता। ध्यान रखो अपना प्लीज। मैं ये कुरियर दिखाने आया था, माँ के लिए जो गिफ्ट किया था वो आ गया। ये सारे कपड़े खराब हो गए इस आग की वजह से, मैं चेंज कर लेता हूँ। पायल की हरकतें और जानलेवा होती जा रही हैं। थारे ड्रामे पर पर्दा गिराने का समय आ गया है अब लड्डू। विधि के सबर का बांध टूट रहा है अब, और उसे कुछ पता नहीं है तो वो और परेशान हो रही है। हुआ थी, मैं तो खुद जल्द से जल्द विधि को सब सच बताना चाहता हूँ। हाँ, ये काम भी जल्दी ही करना होगा। पायल अगला कांड कब कर जाए कोई भरोसा को नहीं। मैं तुझे कोई नया कांड करने का मौका नहीं दूंगी, क्योंकि तू पूरी तरह से पागल हो चुकी है। अब तू इस घर में एक पल नहीं रहेगी। मैं इस घर से कहीं नहीं जा रही। तुझे इस घर में रखना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। क्यों रहने दूं मैं तुझे यहां, ताकि तू अपने हमले जारी रख सके? तूने मेरी चुनरी में आग लगाने की कोशिश की।
गैस ऑन करके पाइप खुला छोड़ दिया और आप छुपके से मिक्सी ऑन करके मेरा हाथ काटना चाहा उसके अंदर। पर इन सब बातों का आपके पास कोई सबूत नहीं है, पर मेरे पास है सबूत। आपने मुझे जलाकर मारने की कोशिश की थी। मेरे कमरे का स्विच बोर्ड आपने ठीक किया था ना? तेरे हिसाब से स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ था ना? ये देख, वायर को कुछ नहीं हुआ है, अंदर से बिल्कुल ठीक है। जब ये जले ही नहीं तो आग लगी कैसे? बता। मैं बताती हूं। वायर्स को जला दिखाने के लिए तूने इन पर बूट पॉलिश लगाई और वही पॉलिश मैंने तेरे चेहरे पर लगाई। क्या लगा था तुझे कि मैं समझ नहीं पाऊंगी? मुझे तेरा ये घटिया खेल समझ में नहीं आएगा? हाँ। अब तक मैं चुप थी क्योंकि मुझे डर था कि तेरी इन घटिया हरकतों की वजह से मां का नाम खराब ना हो जाए। पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं सबको सच्चाई बता के रहूंगी। फिर देखती हूं कौन तुझे यहां कितने दिन रखता है। दीदा, आप क्या कर रही है? दीदा, मुझे शौक लग रहा। दीदा, दीदा, क्या कर रही है पायल? दीदा, ये कौन सी जगह रही है? दीदा, 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 मुझे शौक लग। दीदा, विधि! ये क्या कर रही थी तुम? पायल पे इलेक्ट्रिक शॉक दे रही थी। बेटी, अच्छा हुआ आप आ गए, आपने मुझे बचा लिया वरना। खुद तार पकड़कर मुझ पर इल्जाम लगा रही है ताकि मैं वेद जी की नजरों में गिर जाऊं, बुरी बन जाऊं, है ना? कब बात आएगी अपनी हरकतों से पायल? कब? और वेद जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बहन को बिजली के झटके दूंगी? मैं तो बस पायल का झूठ सबके सामने लाने की कोशिश कर रही थी। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगा है, ये आग पायल की वजह से लगी है। इसने तारों पर बूट पॉलिश लगाई ताकि लगे कि तार जल गई है। ये कैसे इल्जाम लगा रही है आप दीदो मुझ पर? बेटी, मुझे सच में नहीं मालूम कि आग कैसे लगी।
ये किस बात का गुस्सा उतार रही है आप मुझ पर? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों परेशान कर रही है? क्यों सता रही है आप मुझे दीदो? विधि बेटा, क्या हुआ? ये पायल रो क्यों रही है? मारे को लगा पता नहीं कहीं नया कांड हो गया। वेद, व्हाट हैपेंड? विधि का कहना है कि पायल ने खुद इस कमरे में आग लगाई थी। हाँ? और ये झूठ है वेद जी। मैं तो दवाई लेकर सो गई थी। उसके बाद आग कब लगी, कैसे लगी, मुझे कुछ नहीं पता। क्या बात है? ऐसे काहे चिल्ला रही है छोरी? ऐसा क्या हो गया? बुआ दीदी, वो हुआ है जो मैंने कभी नहीं सोचा था होगा। मेरी दीदो जो मुझसे इतना प्यार करती थी, आज मुझसे जलती है, डरती है मुझसे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वेद जी का पहला प्यार थी। मैं जब से घर वापस आई हूं, देखा है मैंने, मेरी दीदो का बर्ताव बदल गया है। आज वो इस हद तक मुझसे जलती है, पर फिर भी मैं चुप रही। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तू चुप रही, मैं इतने दिनों तक चुप रही। मम्मी जी के जन्मदिन पर तूने गैस ऑन करके पाइप खुला छोड़ दिया। पर उस दिन बुआ दीदी किचन में आ गई। अगर मैं सही समय पे नहीं आती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। रुक जाइए बुआ दीदी। आज तूने मिक्सी ऑन कर दी चुपके से, ताकि मेरा हाथ कट जाए उसमें। मैंने मिक्सी बंद की थी और वायर भी निकाली थी। फायर तो इतना नीचे गिर गई है, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये किस तरह के इल्जाम लगा रही है आप दीदो मुझ पर? ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करती है, इसीलिए मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से जा रही थी। पर मेरी दीदो को इससे भी चैन नहीं मिला। वो बिजली का तार मुझे पकड़ाकर मुझे झटके दे रही थी। उधर अच्छा हुआ वेद जी आ गए, उन्होंने बचा लिया मुझे, वरना अपनी बहन के साथ कोई ऐसे करे क्या? राम 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 राम। दीदी, मुझे तो लगता था कि तुम अपनी छोटी सिस्टर की कितनी केयर करती हो, तुमने ये सब किया? इसीलिए हीरोइन बनना चाहती थी ये पायल। एक्टिंग तो कूट कूट के भरी है इसके अंदर। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। वेद जी, आप फैसला कीजिए कि हम दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अपना सामान मान लो। पायल, तुम अपनी माँ के घर रहोगी। मुझे जब भी तुमसे मिलने आना होगा, मैं वहीं आके मिलूंगा।
जब तक माँ जी नहीं आ जाती तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। विधि के इस घर में रहते हुए तुम सुरक्षित नहीं हो। अगर परेशानी मेरी वजह से है और पायल मेरी वजह से सुरक्षित नहीं है, तो पायल को नहीं, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। बहन ने तो अपना काम कर ही दिया, पर मुझे भी तो थोड़ा नाटक करना पड़ेगा ना। विधि बेटा, तुम नहीं जा सकती। तुम इस घर की बहू हो, इस घर की लक्ष्मी हो। प्लीज मम्मी जी, आज आप मुझे नहीं रोकेंगी। आपको मेरी कसम। कह रहे लोग विद्या रानी, जल को डुबियो तीर के निकले और तिरिया डुबियो बह जावे। सही में भाभी, इस पायल का जादू तो वेद पर पूरी तरह से चल गया। वेद, वेद बेटा, मैं उसे नहीं रोक सकती क्योंकि उसने मुझे कसम दे दी है। तुम उसे रोक सकते हो, वो तुम्हारी बात सुनेगी। रोक लो ना बेटा। नहीं माँ, मैं नहीं रोकूंगा उसे। विधि ने जो पायल के साथ किया है, मैं उसके लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगा। वेद, वेद, कहा था ना मैंने दीदो आपसे, 4 दिन के अंदर आपको इस घर से निकालूंगी, और वो भी वैसे कि वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचेगा।